नमस्कार दोस्तों, कान का पर्दा जब फट जाए तो क्या करें। दोस्तों बहुत बार जब पेशेंट ऐसे रहते हैं जो कान के पर्दे में मवाद के साथ साथ में कान का पर्दा जब उनका फट जाता है किसी रीजन से या कोई चोट लगने की वजह से, या फिर कोई आर्मी की जो तैयारी दोस्तों जैसे अभ्यर्थी हैं जो कर रहे हैं, जो कि डिफेंस में जाना चाहते हैं लेकिन उनको रिजेक्शन पॉइंट मिल गया है कान के पर्दे में छेद होने की वजह से, या फिर कान का जो पर्दा है सिकुड़ा हुआ है। कई बार कान का पर्दा पतला पड़ जाता है जिसको मोनोमेरिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं दोस्तों। कई बार उसमें सिकुड़न भी पैदा हो जाती है, रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस तरह से बोलते हैं। ये सब रीज़न बनते हैं आर्मी में रिजेक्शन पॉइंट की। किसी भी तरह से कान का पर्दा अगर फटा है, चाहे तो चोट बन लगने की वजह से या इन्फेक्शन होने की वजह से, या फिर उनको नेचुरली कई बार वो टिम्पैनिक स्क्लेरोसिस पैच बना है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी ये रहता है कि हमें घबराना नहीं चाहिए और सबसे पहले डॉक्टर के पास में जाएँ, ENT डॉक्टर के पास में जाकर के ईयर एंडोस्कोपी एग्जामिन टेस्ट कराएं, जिससे हमें पूरा उसका जो ईयर का है एग्जामिन करने के बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का क्या स्टेटस है, कहीं पर्दा है या नहीं है, या सिकुड़ गया है, या फिर कोई पर्दे में कोई टिम्पैनिक स्क्लेरोसिस होने की वजह से पर्दे की हड्डियां जो हैं और सुनाई देने वाली जो हड्डियां हैं वो जाम हो गई हैं, किस वजह से हियरिंग लॉस हो रहा है, तो वो हमें एक बार देखना चाहिए दोस्तों। और इससे रिलेटेड एक प्रोटोन ऑडियोमेट्री टेस्ट हमें कराना चाहिए, साथ में एक्सरे, मेस्टोइड और कई बार ज़रूरत पड़ने पर CT स्कैन, MRI वो भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे केस जिनमें हियरिंग लॉस के साथ साथ में वर्टिगो, टिनाइटस और इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हमें MRI CT की भी दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ती है। आगे चल के अब MRI और CT स्कैन में जब हमारा नॉर्मल आता है, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कान के पर्दे की रिपेयर की जब बारी आती है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिपेयर करने के दो तरीके होते हैं दोस्तों। एक, कान के पीछे चीरा लगा करके उसको रिपेयर भी किया जाता है जिसको पोस्ट ओरल टिम्पैनोप्लास्टी सर्जरी बोलते हैं दोस्तों। लेकिन आजकल एडवांस टेक्निक भी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है जिसको एंडोस्कोपिक टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं दोस्तों। एंडोस्कोपिक टिम्पैनोप्लास्टी में कान का ये रास्ता है और ये हमारा कैनाल है, ट्रांस कैनाल रूट से एंडोस्कोप को डाल करके ये जो हमारा ईयर ड्रम है उसको कम्प्लीटली रिप्लेस करके नया दूसरा बना दिया जाता है, जिसके कान के पीछे कोई चीरा नहीं लिया जाता दोस्तों। और कान के पीछे कोई चीरा नहीं आता, टाँके नहीं आते, तो कोई निशान भी नहीं आता, तो दर्द, सूजन, इन्फेक्शन के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आजकल जो लेटेस्ट जो टेक्निक है एंडोस्कोपिक टिम्पैनोप्लास्टी है दोस्तों, वो हमें कराना चाहिए और हमारे आर्मी के रिजेक्शन पॉइंट से दोस्तों हम बच सकते हैं। थैंक यू।